Hello dear students, welcome to the online classes organized by CL Public School नारनौल। My dear students, पिछली वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे थे डोमेन से रिलेटेड कुछ बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चंस जिनमें बेसिक इनइक्वालिटी यूज हो रही थी या फिर डिनोमिनेटर में जीरो वाले क्वेश्चंस हम देख रहे थे। देखिए ये जो डोमेन वाला टॉपिक है ये अपने आप में एक बहुत वास्ट टॉपिक है। अगर इस एक टॉपिक के ऊपर 1 आवर के 20 लेक्चर्स अगर लिए जाएं तो वो भी कहीं ना कहीं कम पड़ सकते हैं। ये इतना डीप टॉपिक है, बहुत वास्ट टॉपिक है। वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस इज वेरी वेरी ह्यूज इन डोमेन एंड रेंज। डोमेन और रेंज मिला के 20 लेक्चर्स भी लिए जा सकते हैं 1 आवर्स के। अभी वो तो शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ द टाइम सिचुएशंस। 11th क्लास में शायद पॉसिबल हो जाएगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स में रिकॉर्ड कर पाऊँ उतने करूंगा डोमेन और रेंज के ऊपर। लेकिन क्लास 12 स्टूडेंट्स, उनके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि आप लोग एक बार 11th क्लास की NCERT बुक ओपन करके देखिए और उसमें देखो आपसे बेसिक जो क्वेश्चंस हैं डोमेन और रेंज के NCERT एग्जाम्पलर से बेसिक डोमेन और रेंज के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या सॉल्व नहीं हो रहे। अगर आपसे बेसिक डोमेन रेंज के क्वेश्चंस भी सॉल्व अगर नहीं हो रहे हैं तो ये मान लीजिए कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, स्पेशली जो जेई मेंस और जेई एडवांस एग्जाम है, उसमें फिर आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे अगर आप डोमेन और रेंज के क्वेश्चन 11th क्लास NCERT एग्जाम्पलर से सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि अगर आप क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं NCERT एग्जाम्पलर के, अगर आपसे सारे क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, कुछ मतलब 90-95% के आसपास क्वेश्चन आप सोल्व अगर कर लेते हो तो मतलब वो चैप्टर आपका स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर आप 90-95% ऑफ द क्वेश्चन NCERT एग्जाम्पलर से सोल्व नहीं कर पाते हो तो मतलब आपका वो चैप्टर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपको उसके ऊपर एक्स्ट्रा वर्क करने की जरूरत है। चलिए, तो ये वीडियो स्पेशली मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 11th क्लास स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन अगर कुछ 12th क्लास के स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो डेफिनेटली उनको इस चीज का बेनिफिट होगा। डोमेन की जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने स्क्वायर रूट से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन देखे थे। अब देखो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो इस तरह से है। fx इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 2। इसकी डोमेन आपको फाइंड आउट करनी है। फिर नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे कि सेम क्वेश्चन में रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इन 3 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। फर्स्ट क्वेश्चन में स्क्वायर रूट के अंदर एक क्वाड्रेटिक है। स्क्वायर रूट के अंदर एक क्वाड्रेटिक है तो हमको डेफिनेटली डोमेन वाली क्या कंडीशन लगानी होगी कि ये जो क्वाड्रेटिक QX है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक QX मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हमने एक चीज पढ़ी है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट किसी क्वाड्रेटिक का ग्रेटर देन 0 होता है तो रूट्स जो होंगे उसके वो रियल और डिस्टिंक्ट होंगे। रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0। तो ये जो क्वाड्रेटिक QX है, आप इस QX को ऐसे ढंग से लिख सकते हो, QX इज इक्वल टू x माइनस एल्फा इंटू x माइनस बीटा। QX इज इक्वल टू x माइनस एल्फा इंटू x माइनस बीटा इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0। और एक चीज और ध्यान देना, x माइनस एल्फा x माइनस बीटा के साथ यहां पर कोई एक कांस्टेंट भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है। दैट इज, अगर मैं जनरल बात करूं देन यू कैन राइट इट लाइक दिस, सम कांस्टेंट k टाइम्स ऑफ x माइनस एल्फा इंटू x माइनस बीटा। QX इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ x माइनस एल्फा इंटू x माइनस बीटा। क्वाड्रेटिक को आप ऐसे लिख सकते हो अगर उसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो। क्वाड्रेटिक क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस टाइप की जो इक्वेशन लिखी हो जिसमें a नॉन जीरो हो
और उसका डिस्क्रिमिनेंट होता है d, दैट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। qx इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा तो आप qx को लिख सकते हो k टाइम्स ऑफ x माइनस अल्फा होल स्क्वायर, और अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा तो फिर उसके जो रूट्स आएंगे वो इमेजिनरी आएंगे। डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 होगा तो रूट्स विल बी इमेजिनरी, रूट्स विल बी इमेजिनरी। ओके, एक चीज और, यहां पर ये जो k कांस्टेंट लिखा हुआ है, अगर आप इसको इस वाली इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो एक्चुअली ये जो कांस्टेंट k है ये इसका फर्स्ट लेटर, फर्स्ट वाला कोफिशिएंट ही है, ये a ही लिखा हुआ है यहां पर, तो इसको हम a मान लेते हैं, ठीक है, वेयर a इज नॉन जीरो। अगर डिस्क्रिमिनेंट d लेस देन 0 हो गया तो रूट्स उसके इमेजिनरी होंगे, और इमेजिनरी रूट्स कॉन्जुगेट पेयर्स में अकर करते हैं अगर a, b और c रियल नंबर्स हैं तो। मैंने क्या बोला, डिस्क्रिमिनेंट d अगर लेस देन 0 है तो रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे, और इमेजिनरी रूट्स किस में अकर करते हैं, कॉन्जुगेट पेयर्स में अकर करते हैं। यानी एक रूट अगर 3 प्लस 4 आयोटा है तो दूसरा रूट 3 माइनस 4 आयोटा होगा, लेकिन ए बी सी रियल होनी चाहिए, तभी कॉन्जुगेट पेयर में अकर करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और इन क्वेश्चंस का एक बहुत गहरा संबंध है। अगर आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना जानते हो और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आपको बेसिक इंफॉर्मेशन है तो यूं मान लीजिए वो पूरे मैथ्स में कहीं ना कहीं पर काम आती रहती है, जैसे अभी इस फर्स्ट क्वेश्चन में काम आ गई। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ध्यान से देखिए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, माइनस ऑफ x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। इन तीनों ही क्वेश्चंस में करने का, क्वेश्चन सोल्व करने का जो बेस्ट तरीका है वो है वेवी कर्व्स। इन तीनों क्वेश्चंस में जो सोल्व करने का बेस्ट मेथड है वो है वेवी कर्व्स। वेवी कर्व ड्रॉ करके आप इन तीनों क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करी जाए तो फर्स्ट क्वेश्चन बिना वेवी कर्व की हेल्प से भी सोल्व किया जा सकता है, अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अच्छी खासी नॉलेज है तो। ध्यान से देखो, बाहर एक माइनस मल्टीप्लाइड है, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, x minus 1 multiplied by x minus 2 should be less than 0. x minus 1 multiplied by x minus 2 should be less than 0 or equal to 0. स्टूडेंट्स x minus 1 और x minus 2 लेस देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां पर एक माइनस मल्टीप्लाइड है, ये माइनस, ये नेगेटिव है, और ये भी अगर नेगेटिव होगा तो ही ये क्वांटिटी डिफाइंड होगी। यानी ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था fx इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 2, ये क्वेश्चन डोमेन फाइंड आउट करनी थी, लेकिन अब वो कन्वर्ट हो गया एक इनइक्वालिटी के क्वेश्चन में। इस वाले में और डोमेन के सभी क्वेश्चंस में, लगभग डोमेन के सभी क्वेश्चंस में यही होता है कि डोमेन का क्वेश्चन इनइक्वालिटी में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो वेवी कर्व्स है वो मैंने 12th क्लास में भी और 11th क्लास में भी बार बार एक्सप्लेन किया हुआ है, फुल डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है, फिजिकल क्लासेस में भी, जूम मीटिंग्स में भी खूब डिस्कस उसको हमने किया हुआ है। तो अब मैं डायरेक्ट आपको वेवी कर्व अप्लाई करके बताता हूँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन का देखते ही आंसर हम कैसे लिखते हैं मैं आपको वो भी बताता हूँ। जब ऐसे दो फैक्टर्स, मान लो a पॉजिटिव है, मान लो a पॉजिटिव है, a को अभी यहां से हटा दो, जैसे इस केस में a की वैल्यू 1 है। मान लो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा की वैल्यू दी हुई है लेस देन और इक्वल टू 0, और अल्फा छोटा है और बीटा बड़ा है, अल्फा इज लेसर देन बीटा, तो इसका जो आंसर आएगा उसको आप ओरली याद रखिए, इसका आंसर आएगा x इज ग्रेटर, सॉरी x इज बिटवीन द नंबर्स। डायरेक्ट आंसर याद रखिए इस वाले क्वेश्चन का कि x माइनस अल्फा मल्टीप्लाइड बाई x माइनस बीटा, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट लेस देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए तो आप बोलेंगे x लाइज बिटवीन द नंबर्स। याद रह जाएगा।
फॉर एग्जाम्पल x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इज लेस देन और इक्वल टू जीरो, तो आप बोलेंगे, सीधा बोलो x लाइज बिटवीन द नंबर्स, दैट इज x 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, 1 और 2 के x बीच में आ रहा है। ऑलराइट, सो इस क्वेश्चन का आंसर हम यहां से लिखेंगे x बिलोंग्स टू 1 टू 2, x 1 से लेकर 2 तक जा रहा है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको दिखेगा ही दिखेगा, किसी ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको इस तरह से दिखेगा ही दिखेगा। डेटा यहां पर चेंज कर सकता है, 1 माइनस 2x कर सकता है, x माइनस 2 की बजाय यहां पे कुछ और कर सकता है, मान लो जैसे 3x माइनस 2, 2x माइनस 1 कर सकता है, यहां पे इधर 2 माइनस 3x कर सकता है, इनको इंटरचेंज कर सकता है। लेकिन घुमा फिरा के बात यहां पर आने वाली है कि ये दो फैक्टर्स बन जाएंगे, उनका प्रोडक्ट या तो लेस देन 0 होगा या ग्रेटर देन 0 होगा। लेस देन 0 में आप लिखेंगे x बिलोंग्स टू 1 टू 2, x लाइज बिटवीन द नंबर्स। सेम क्वेश्चन को वेवी कर्व से हम कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हमने इसको 1 माइनस एक्स और x माइनस 2 वाले फॉर्म में से हटा के इसको x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 के फॉर्म में लिख लिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये x के साथ इसमें माइनस मल्टीप्लाइड नहीं है। और अब यहां पर हम x एक्सिस पर मार्क कर देते हैं 1 और 2, और अब क्या काम करो, एक्सट्रीम राइट साइड में पॉजिटिव साइन लगा दो, फिर अल्टरनेट प्लस माइनस साइन लगा दो, तो प्लस माइनस प्लस, और वेवी कर्व बन रहा होगा कुछ ऐसे, यहां पे पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव, यहां पे पॉजिटिव। हमको चाहिए लेस देन और इक्वल टू 0, तो यहां पर 1 से लेकर 2। अच्छा, इक्वल टू 0 भी हो सकता है, तो यहां पर ये जो इंटरवल है आप इसको क्लोज्ड इंटरवल बना दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, सो x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 टू 2, क्योंकि 1 पे 0 हो रहा है, 2 पे भी 0 हो रहा है, तो उनको भी हम इंक्लूड कर लेंगे। वेवी कर्व के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं। अब मान लो सेम क्वेश्चन को मैं इधर चेंज करके ऐसे लिखूं, फाइंड डोमेन, तो अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन की डोमेन क्या आई थी? x 1 से 2 होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप ऑप्शंस को डायरेक्ट देखते ही इंटरवल्स की वैल्यू इसमें पुट करा के देख लो कि सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब की बार क्या किया, अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 कर दिया। सो अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि वो अंडर रूट के अंदर आ रहा है। x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 2 शुड बी पॉजिटिव। वेवी कर्व से देख के बताओ कि x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 पॉजिटिव कौन से इंटरवल में, 2 से बड़ा या फिर 1 से छोटा। तो जब भी क्वाड्रेटिक में ऐसी सिचुएशन आए कि x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आप बोलेंगे x बड़े नंबर से बड़ा है या फिर छोटे वाले नंबर से छोटा है। x बड़े वाले नंबर से बड़ा है या फिर छोटे वाले नंबर से छोटा है। याद रह जाएगा, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, x 1 से छोटा या फिर 2 से बड़ा। x इज लेस देन 1 और ग्रेटर देन 2, तो आंसर इसमें आ गया। इस वाले क्वेश्चन में डोमेन क्या आएगी? x बिलोंग्स टू माइनस इंफाइनाइट टू 1 क्लोज इंटरवल यूनियन 2 टू प्लस इंफाइनाइट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि अंडर रूट में अगर क्वाड्रेटिक है तो उसे हम कैसे सोल्व करते हैं। विद द हेल्प ऑफ वेवी कर्व आप कर सकते हैं, या फिर ये ट्रिक हमेशा याद रखिए, जब भी x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लेस देन 0 आए तो मतलब x शुड बी बिटवीन द नंबर्स, और x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा अगर ग्रेटर देन 0 आए तो x छोटे वाले नंबर से छोटा या फिर बड़े वाले नंबर से बड़ा। ओके, तो अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं एक डिफरेंट टाइप पर, तो इसको आप कॉपी कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, हमको x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 क्यू एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना आना चाहिए। कैसे ग्राफ बनेगा इसका? एक क्वाड्रेटिक जिसके रूट्स 1 और 2 हैं और x स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है,
एक क्वाड्रेटिक जिसके रूट्स 1 और 2 है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो एक अपवर्ड ओपन पैराबोला बनेगा। हमने ये चीजें बहुत बार पहले भी डिस्कस करी हुई हैं। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट मेरे क्लास में पहली बार सुना हुआ है तो आप ये मान लो कि हम ये 3 या 4 बार पहले डिस्कस कर चुके हैं और आप उसमें एब्सेंट रहे हैं। स्टूडेंट्स, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कई बार, मैं इसको ऐसे फटाफट बता रहा हूं ताकि आपको ये एकदम से क्लियर हो जाए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है +1, तो ग्राफ बनेगा अपवर्ड ओपन पैराबोला। रूट्स है 1 और 2, तो 1 और 2 से पास करेगा, तो इसका ग्राफ कुछ ना कुछ ऐसे बनेगा। और यहां से देख के आपको पता चल रहा है कि 1 से 2 के बीच में ये क्वांटिटी नेगेटिव है, 1 और 2 पर ये क्वांटिटी 0 है, और 1 से छोटा या फिर 2 से बड़ा उसमें ये क्वांटिटी पॉजिटिव। क्वाड्रेटिक के बारे में हो गया डिस्कशन। अब देखो, अगर इसी क्वाड्रेटिक के डिस्कशन को हम आगे बढ़ाएं, जैसे सपोज करो अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 होल स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 होल स्क्वायर, ये एक ऐसी क्वाड्रेटिक है जिसमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ रही है इक्वल टू 0। एक और क्वाड्रेटिक लिखता हूं, 25 माइनस 10x प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी एक ऐसी क्वाड्रेटिक है जिसमें डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 आ रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ये भी एक ऐसी क्वाड्रेटिक है जिसमें डिस्क्रिमिनेंट 0 आ रहा है। जब भी डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए तो डोमेन आएगी ऑल रियल, लेकिन चेक कर लेना एक्स स्क्वायर के साथ में साइन पॉजिटिव होना चाहिए और क्वाड्रेटिक डिनोमिनेटर में नहीं होनी चाहिए। अगर एक्स स्क्वायर के साथ जो साइन है वो पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर के साथ आने वाला साइन अगर पॉजिटिव है और क्वाड्रेटिक न्यूमरेटर में लिखी हुई है, न्यूमरेटर मतलब ऊपर लिखी हुई है, डिनोमिनेटर मतलब नीचे, तो न्यूमरेटर में अगर क्वाड्रेटिक लिखी हुई है और स्क्वायर रूट के अंदर है एक्स स्क्वायर के साथ पॉजिटिव साइन है, तो बिना सोचे समझे बोलो आंसर इज एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल। सही है, क्योंकि इसका जो ग्राफ बनने वाला है वो कुछ ऐसे बनेगा, इस वाले का और इस वाले का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो वो कुछ ऐसे बनेगा। ये एक अपवर्ड ओपन पैराबोला है जो एक्स एक्सिस को बस एक पॉइंट पे टच कर रहा है, नीचे कभी भी नहीं जा रहा। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव। इस केस में डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 और a भी पॉजिटिव, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 और a भी पॉजिटिव, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 a ग्रेटर देन 0, इसका ग्राफ बन जाएगा कुछ। तो यानी अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 आ जाए तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। परफेक्ट स्क्वायर हमेशा या तो 0 होता है या 0 से बड़ा होता है। अगर अंडर रूट के अंदर एक परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है तो बिना सोचे समझे आप उसमें लिखो डोमेन एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल, लेकिन कंडीशन ये है कि एक्स स्क्वायर के साथ कहीं नेगेटिव साइन ना मल्टीप्लाइड हो और क्वाड्रेटिक डिनोमिनेटर में ना आए। ठीक है, जैसे इस वाले केस में ये जो क्वाड्रेटिक है 4x माइनस 1 होल स्क्वायर, 4x माइनस 1 होल स्क्वायर का इस पूरे क्वेश्चन में केवल एक रोल है छोटा सा। इस क्वेश्चन में ये जो डिनोमिनेटर में 4x माइनस 1 होल स्क्वायर दिया हुआ है, इसमें केवल एक रोल है कि x की वैल्यू 1/4 नहीं होनी चाहिए। x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 1/4 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि x अगर 1/4 हो गया तो वहां पर ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो मुझे अगर ये थर्ड क्वेश्चन सोल्व करना है तो पता है मैं कैसे करूंगा? देखो ध्यान से, थर्ड क्वेश्चन मुझे सोल्व करना है तो मैं इसको ऐसे सोल्व करूंगा कि क्वेश्चन मेरे पास केवल इतना है, 1 माइनस 2x स्क्वायर रूट, और ये बात गिवन है कि x की वैल्यू 1/4 नहीं हो सकती, x इज नॉट इक्वल टू 1/4, और अब क्वेश्चन चेंज हो गया अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 2x। इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व कर लेंगे। 1 माइनस 2x मस्ट बी ग्रेटर देन 0, मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब 1 माइनस 2x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो यहां से इसका क्या मतलब है कि x हाफ से छोटा है।
x इज लेस देन और इक्वल टू हाफ। ठीक है, x इज लेस देन इक्वल टू हाफ। ये इनइक्वालिटीज चैप्टर है। इनइक्वालिटीज चैप्टर में ऐसी बेसिक इनइक्वालिटीज हमने कई बार पढ़ी हुई है, फिर भी अगर आपको और अच्छे से समझना है तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि पहले 2x को उधर लेके जाओ, तो ये बन जाएगा 1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x, और यहाँ से हम बोल सकते हैं 1/2 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू x। 1/2 x से बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब है x शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1/2। x शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1/2। तो फाइनली जो थर्ड क्वेश्चन का आंसर आया वो ये आया, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 1/2। लेकिन देखो इस इंटरवल में 1/4 भी आ गया, और 1/4 में वो डिनोमिनेटर में 0 हो रहा था, तो हम यहां पे बोल देंगे माइनस 1/4। ठीक है, ओरिजिनल जो क्वेश्चन था उसमें यहां पर डिनोमिनेटर में 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर भी लिखा हुआ था, इसलिए हमने फाइनली जो थर्ड क्वेश्चन है उसकी डोमेन लिखी माइनस इनफाइनाइट से 1/2 और उसमें से एक पॉइंट हटा दिया 1/4। इस क्वेश्चन को वेवी कर्व से कैसे करते हैं ये आप लोग जानते हैं। x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 2। अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखिए इसमें क्या हो रहा है, तीन फैक्टर्स बन रहे हैं, x माइनस 1, x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2। तो अब इस वाले क्वेश्चन में इस थर्ड वाले क्वेश्चन की तरह और फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं लग रही है, तो इसको हम वेवी कर्व से ही सॉल्व करेंगे, और जिन स्टूडेंट्स को इसमें वेवी कर्व नहीं लगाना आएगा वो इसमें देखकर समझ जाएंगे। इसमें वेवी कर्व लगाते हैं, आ जाओ फटाफट से देखते हैं इसका कैसे हम आंसर निकालेंगे। स्टूडेंट्स कहीं पे भी अगर आपको कोई टॉपिक ना समझ में आ रहा हो तो आप पुरानी वीडियोस देखना, उनमें हमने इस चीज को बार बार डिस्कस किया हुआ है, और फिर भी ना समझ में आए तो आप मुझसे पूछ लेना। fx इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 2। सबसे पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख लेते हैं। ये लो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख लिया, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2। अब ये देखिए कि ये जो तीनों फैक्टर्स लिखे हुए हैं ये इक्वल टू 0 कहां पर हो रहे हैं। x माइनस 1 कहां पर 0 होगा, एट x इक्वल टू 1। ये तीनों फैक्टर्स कहां पर 0 हो रहे हैं, 1 माइनस 1 और 2। तो नंबर लाइन पर इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, अब देखो एक्सट्रीम राइट साइड से शुरू हो जाओ। एक्सट्रीम राइट साइड में लगा दो प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, अल्टरनेट लगा दिया। इस स्क्वायर रूट को एक बार के लिए भूल जाओ। अब ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2, ये कहां पर पॉजिटिव होगी, इस वाले इंटरवल में और इस वाले इंटरवल। x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इस इंटरवल में और इस इंटरवल में पॉजिटिव होगा, और इस वाले इंटरवल में और इस वाले इंटरवल में नेगेटिव होगा। स्क्वायर रूट के अंदर हम क्या चाहते हैं कि हमको पॉजिटिव मिले या नेगेटिव मिले, हम चाहते हैं हमको पॉजिटिव मिले। इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो हम ये चाहते हैं कि ये जो अंदर वाली क्वांटिटी है ये या तो ग्रेटर देन 0 मिले या फिर इक्वल टू 0 मिले, लेकिन नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ध्यान से देख के एक चीज चेक करो कि क्या -1 to 1 यूनियन 2 to प्लस इनफाइनाइट में ही ये पॉजिटिव होगा या नहीं होगा।
इस इंटरवल में ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगी। क्या तरीका है, एक्सट्रीम राइट में प्लस साइन, प्लस माइनस अल्टरनेट चला, ठीक है, प्लस माइनस अल्टरनेट चला दिया। -1 से +1 प्लस साइन है, 2 से लेकर इनफाइनाइट तक प्लस साइन है, तो -1 से +1 यूनियन 2 से इनफाइनाइट, इसमें तो ये ग्रेटर देन 0 होगा ही होगा। अब ये चेक कर लो कि ये इक्वल टू 0 कहाँ होगा। तो इक्वल टू 0 कहाँ पे है, एक तो 1 पर और एक -1 पर। 1 और -1 x की वैल्यू पुट करोगे तो ये वाली क्वांटिटी इक्वल टू 0 मिल जाएगी। लेकिन अगर x को 2 पुट करा दोगे तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो फाइनली जो हमारी डोमेन लिखेंगे उसमें हम -1 को तो इंक्लूड कर लेंगे, +1 को भी इंक्लूड कर लेंगे, लेकिन 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि 2 अगर इसमें पुट करा दिया तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसकी जो डोमेन है वो ये है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको करने का यही तरीका रहता है। अब आगे देखिए, इस क्वेश्चन में वेवी कर्व कैसे लगाएंगे। वन बाई 4 और 1/2 दो पॉइंट्स पे तो इसके फैक्टर 0 हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन 1 - 2x लिखा हुआ है, 1 - 2x लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यहां से हम ये बोल सकते हैं, क्योंकि ये थर्ड क्वेश्चन का बता रहा हूं मैं आपको, ये स्क्वायर रूट दिस क्वांटिटी है, तो डोमेन में हम बोलेंगे दैट दिस क्वांटिटी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दिस क्वांटिटी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर इसमें से मैं एक माइनस साइन कॉमन ले लूं, -2x - 1, तो ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। अगर इस माइनस को हम दोनों साइड से हटा दें, इधर तो 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। सो हम ये चाहते हैं कि 2x - 1/4x - 1 होल स्क्वायर हमको लेस देन और इक्वल टू 0 मिले। वेवी कर्व इसका कैसे बनाएंगे, पहले 1/2 को नोट कर लिया, फिर 1/4 को नोट कर लिया। एक्सट्रीम राइट साइड में तो हर बार ही प्लस साइन लगाना है, प्लस साइन लगा दो। अब देखो जहां x की वैल्यू 1/2 है वहां पर इस फैक्टर की पावर है 1, 2x - 1 रेज्ड टू द पावर 1 है, तो मैं क्या काम करूंगा, यहां से प्लस तो यहां से माइनस साइन हो जाएगा, जैसे पहले कर रहे थे, एक प्लस एक माइनस। लेकिन एक पॉइंट आप मेरा नोट करके रखना हमेशा, अगर किसी फैक्टर की पावर इवन है, जैसे यहां पर 2 आ रहा है, तो फिर वहां पर आप साइन चेंज मत करना, तो ये हो जाएगा माइनस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, 1/4 पर ये क्वांटिटी नॉट डिफाइन है, 1/2 पर ये क्वांटिटी 0 है। हमको वो पॉइंट चाहिए जहां पर ये लेस देन या फिर इक्वल टू 0 हो। तो यहां से देख के पता चल रहा है कि इस सारे इंटरवल में, यानी कि -∞ से -1/2, सॉरी -∞ से 1/2, माइनस एक पॉइंट बस हटा दो 1/4, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है विद द हेल्प ऑफ वेवी कर्व। आई होप आपको ये वीडियो में सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। 3 क्वेश्चन केवल हमने डिस्कस करे। पहला क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के बेसिस पर था, दूसरा क्वेश्चन कुछ इस टाइप से लिखा हुआ था, ये वाला जिसमें 3 फैक्टर बन रहे थे, और तीसरे क्वेश्चन में हमने क्वाड्रेटिक का भी हेल्प ले सकते थे, उस तरीके से भी कर सकते थे, नहीं तो वेवी कर्व से भी हम इसको सॉल्व कर सकते थे। वेवी कर्व इसको क्यों बोलते हैं वो मैं आपको बताता हूं। देखो इसको वेवी कर्व क्यों बोलते हैं, क्योंकि जहां पर ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो रही होगी वहां पर ग्राफ बन रहा होगा कुछ ऐसे, और नेगेटिव में कुछ नीचे जा रहा होगा, पॉजिटिव में ऊपर जा रहा होगा, फिर नेगेटिव में नीचे। इस वाले में अगर बात करें, नीचे वाले में तो कुछ ऐसे बन रहा होगा, ठीक है, तो ये कुछ वेव की तरह बन रहा है, जैसे कोई वेव बन रही हो, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं वेवी कर्व्स। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब एक क्वेश्चन आप अपनी साइड से करके कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताइए। अंडर रूट ऑफ x² - 4x डिवाइडेड बाई 6x + 9 + x², अंडर रूट ऑफ x² - 4x डिवाइडेड बाई 6x + 9 + x², इस फंक्शन की आपको डोमेन बतानी है कमेंट सेक्शन में। अंडर रूट ऑफ x² - 4x डिवाइडेड बाई 6x + 9 + x², इसकी डोमेन बतानी है। चलिए कमेंट सेक्शन में करके बताइए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।